हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है ठीक ही चल रही होगी। आज मैं आपके लिए यूपी टीजीटी 2011 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। आज की प्रेरणा, ताकत आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं हम यूपी टीजीटी 2011 का पार्ट 3। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो समूह चर्चा। स्टॉक रजिस्टर में किसका विवरण होता है? क्रय की गई सामग्रियों की सूची का। रसाकर्षण का सिद्धांत संरक्षित करने के लिए उपयुक्त किया जाता है जैम, जेली, अचार। बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन तरल पदार्थ है। और लाल बिंदी किसको दर्शाती है? मांसाहारी को। जो रेड डॉट आती है किसी भी प्रोडक्ट पे, तो वो मांसाहारी का मतलब दिखाता है, और जो ग्रीन डॉट आती है वो शाकाहारी को दर्शाता है। प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से उदित विकसित हुआ है। योजना आयोग। डिजाइन में उतार व चढ़ाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? लय। लाइसिन किस में पाया जाता है? दालों में। सबसे ज़्यादा मक्के में पाया जाता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से 4.2 और वसा से हमें 9.2 कैलोरी मिलती है। कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ? छापना। अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं तो शरीर द्वारा उत्पादित हैं, जो अनावश्यक होते हैं, और आवश्यक जो होते हैं वो हमें बाहर से भोज्य पदार्थों से लेने पड़ते हैं। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? कुपोषण में। वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकृत करता है उसे क्या कहते हैं? नवप्रवर्तक। और ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसी में नहीं, नेट के एग्जाम में भी आया है। ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना की शुरुआत कब से की जा रही है? वर्ष 2006 से। यौवनावस्था की बाधा में शामिल हैं स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। 121 डिग्री सेल्सियस और 151 बी। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फाइनोडर्मा हो जाता है। स्किन रोग है ये। सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के द्वारा होता है। कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों तथा साबुन खरीदने को क्या कहते हैं? सुविधाजनक। जब हमारे पास में कोई मतलब शॉप होती है तो कोई भी सामान लाते हैं हम तो सुविधा ही होती है। अगर नहीं होती है तो हमें शहर जाना पड़ता है, तो पास की दुकान हमारे लिए क्या होती है? सुविधाजनक होती है। नेक्स्ट है, किस योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवरण किया जाता है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। AB एड्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया है? तो अनुभव शंकु के द्वारा। बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और नष्ट जो हो जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि वो जीवित तो हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, और नष्ट का मतलब है कि पूरी तरह से मर जाना। तो वो मरते क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, और निष्क्रिय कब होते हैं? और ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं, तो इन दोनों को ही आप याद रखिएगा। किस आयु तक शिशु दूसरे को देखकर मुस्कुराता है, ध्वनि के प्रति सचेत होता है तथा अकेला होने पर रोने लगता है? तो ये 3rd माह में करता है, लेकिन कभी कभी अगर 5th मंथ भी आए ना तो सबसे बेस्ट 5th मंथ ही है। यदि ऑप्शन में 5th नहीं आता है, 3rd मंथ का आता है, तो 3rd मंथ पे लगेगा। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करने कार्य की दिशा का खाका बनाना कहलाता है योजना बनाना। सक्रिय चार्ट है एक प्रबंधक के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड। खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? तो ठंडा पानी और नमक और साबुन से। कभी भी खून के धब्बों को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कौन? हल्का कतरन। ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। पॉलीसेक्राइड में कौन सी शर्करा आती है? तो स्टार्च आता है, इसमें पैक्टिन आता है और ग्लाइकोजन आता है। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा ऊर्जा प्रदान करेगा, तो 410 कैलोरी करेगा।
शिक्षण सहायता किसके द्वारा चयनित की जाती है? तो वो आयु के द्वारा भी की जाती है, अनुभव के द्वारा और मानसिक योग्यता के आधार पर भी की जाती हैं। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। पॉलीडिस्पीसिया या पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया निम्न रोग के लक्षण हैं। ये पॉलीडिप्सिया है। ये जो लक्षण हैं ये किस किस के हैं? ये डायबिटीज़ के हैं। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है? तो ये जो परिसज्जा है ये टेंडरिंग कहलाती है। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो ये 80 से 120 mg होती है। शरीर के तापक्रम में 1 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन होने में ऊर्जा का ह्रास होता है तो कितने % होता है? वो 7% हो जाता है। हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम। तेज आवाज़ सुनकर बच्चा हाथ ऊपर उठा लेता है, यह कहलाता है मोरो स्टार्टल कहलाता है ये मोरो। नेक्स्ट है समीपवर्ती रंग योजना है, तो एक रंगीय योजना है ये। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधकों में की जाती है एयर कैटरिंग में। शोध यानी कि रिसर्च जो है प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। तो साहित्य का पुरावलोकन, प्रस्तावना, उद्देश्य, ग्रंथ सूची, कार्यप्रणाली, आंकड़ों का विश्लेषण। बंधन का उपयोग किया जाता है हुक और आंखों पर। टाइसेम शुरू हुआ था 1979 में। प्रति चयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? विचरण। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है। मॉडल्स, नमूना, लक्ष्य। देखिएगा इतने कम समय में मैं इतने सारे क्वेश्चन कराती हूँ। ये 128 है लेकिन 125 ही क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में। कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3 क्वेश्चन ये मैंने इसलिए लिख दिए हैं कि मेरा जो पेज था वो खाली था, तो इसलिए मैंने लिख दिए थे कि इससे और आपको नॉलेज हो जाएगी। आप देख लीजिएगा और मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए करना कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत देख लेंगे। और डेली मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ और इससे जुड़ते रहिएगा और अपनी तैयारी करें अच्छे से और पढ़ते रहिए। बस मेरा बार बार यही कहना है आपसे कि थोड़ा पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, डेली रूटीन में लाइएगा अपनी इसको स्टडी को। तो ठीक है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो था आज UPTGT 2011 का पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट UPTGT का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। देखती हूँ कब का लेकर आती हूँ, लेकिन लाऊंगी ज़रूर। ठीक है, तब तक आप खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपने क्वेश्चन को लर्न करते रहिएगा। अगर थ्योरी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम मेरी 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बहुत मुश्किल ही होगी, कम ही बनाती हूँ मैं इतना, ताकि आप जल्दी से जल्दी लर्न कर लें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।